मंदिर अर्थात मन के अंदर से लेकर बाहर तक, और दृश्य और अदृश्य स्थानों पर बसने वाले उन बांके बिहारी जी को मन के अंदर और बाहर से भी दंडवत नमन। तत्पश्चात सहज ज्ञान सत्संग के श्रोताओं को नमस्ते। प्रभु जी, आज का सत्संग एक बहुत मीठी कथा पर आधारित है जो बहुत वर्षों पूर्व अपने एक गुरु ओशो की बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ते हुए पढ़ी थी। पर कोई 30 वर्ष तो हो ही चुके होंगे या 35 वर्ष, पर आज भी ये कथा मेरे मन और मस्तिष्क के मध्य एक बहुत सुदृढ़, सुंदर, सुगंधित सेतु बना चुकी है, जिस पर आज भी मैं सुगमता से टहलता रहता हूं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो आज भी मैं इस कथा का स्मरण करता रहता हूं और अपने आप को रोक के उस समझ के अपनी यात्रा पर अग्रसर होता रहता हूं। किसकी? हृदय और मस्तिष्क दोनों की। इस कथा को सुनाने से पहले इसकी आधारशिला जिस पर यह कथा निर्मित है, इसके विषय में आपको बता दूं, क्योंकि ये आधारशिला ही वह मार्ग है जिस पर अग्रसर हो इस मीठी कथा को समझा जा सकता है। मेरे एक अति प्रिय गुरु जो बहुत बहुत चर्चित नहीं है, या ये कहना अधिक उचित होगा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पुनः कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनसे बहुत से जन आज परिचित ही नहीं हैं कि उनके यथार्थ में जो अमर ग्रंथ हैं, यानी उन जिन ग्रंथों की उन्होंने रचना करी है, जो सामाजिक जीवन के लिए संजीवनी बूटी समान परम लाभदायक हैं। मैं सत्य में उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, या वर्तमान की बोली में कहा जाए तो मैं उनका बहुत बड़ा चमचा भी हूं। मेरे इन गुरु का नाम है ऋषि भरतहरि, और इनके एक ग्रंथ का एक श्लोक बना आज के सत्संग की आधारशिला। इस महानुभाव पर सत्संग कभी अलग से करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर, बड़े बहुत आश्चर्यचकित करने वाला चरित्र है इनका, और वैसी इनकी अनूठी रचनाएं भी। तो पहले ही आधारशिला रूपी श्लोक सुनिए। भोगा न भुक्ता वमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वमेव तप्ता, कालो न यातो वमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं। भोगा न भुक्ता वमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वमेव तप्ता, कालो न यातो वमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्ण। अर्थात भोगा न भुक्ता, सारा जीवन मेरा ये सोचते हुए बीत गया कि मैं जीवन को भोगूंगा, या कैसे भोगूं, कैसे सुख भोगूं, या मैं भोग रहा हूं। पर सत्य तो ये है कि मैं पदार्थ के विषयों को, जिनको मैं सुख समझता था, मैं तो उनको भोग नहीं पाया, अपितु उन्होंने ही मुझे भोग लिया मेरा सारा समय। तपो न तप्तम, मैं तप करने में जितना भी मैंने समय लगाया, तो मैं तप का कोई लाभ तो उठा नहीं पाया, उल्टा मैं ही तप गया तप करते करते। कालो न यातो, जब मैं काल काटने के लिए उपचार कर रहा था कि ईश्वर मेरी मृत्यु ना हो, मेरा रोग ना हो, मेरा ये ना हो, मेरा वो ना हो, जब मैं ध्यान में बैठा था, तो उल्टा क्या हुआ कि काल तो कटा नहीं, समय तो कटा नहीं, मेरा ही कटने का समय आ गया, मेरा ही जीवन छोड़ने का समय आ गया। तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा, जब मैं सारे जीवन ये प्रयास करता रहा कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कम हो जाएं, तो हुआ क्या? उल्टा मैं ही जीर्ण हो गया। मेरी दुर्बल तो हुई नहीं इच्छाएं, मेरा शरीर दुर्बल हो गया, यानी मेरा ही जीवन कम हो गया। कितनी कितनी प्यारी बात है, कितना मीठा दर्द है इसमें श्रृंगार करते हुए कि जीवन भर भोजन करने की सोच रहा था तो भूखा ही रह गया। कितना कुरूप हो गया इस चक्कर में। तो आइए प्रभु जी प्रारंभ करते हैं इस आधारशिला से आज के सहज ज्ञान
का सत्संग इस ज्ञान मोती के साथ। ऐसा कहते हैं कि कई सौ साल पहले इटली देश में गांव था पोम्पेय। पोम्पेई भी कुछ लोग कहते हैं, पोम्पे कहते हैं। पोम्पे जो था एक वहां के बड़े प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत के नीचे था। एक बड़ा विशाल काय ज्वालामुखी पर्वत था। एक बार वो ज्वालामुखी फटा, उसमें से लावा निकलना प्रारंभ हुआ। तो जब वो लावा निकल रहा था तो उसकी उष्णता, उसका ताप इतना ज्यादा था, भयंकर ताप था। इट वॉज अनबिलीवेबल हीट विच वॉज स्प्रेडिंग, कि कुछ लोग तो जो जैसे थे वैसे ही रह गए। और बाद में जब कई वर्षों बाद जब खुदाई हुई पोम्पे नगर की, तो लोगों ने देखा कि कुछ इमारतें वैसी रह गईं। उस समय बहुत ज्यादा मजबूत इमारतें नहीं होती थी, कुछ लोग जो बैठे थे बैठे ही रह गए, मतलब राख के रूप में रह गए, जो राख जम चुकी थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे वो वैसी रह गए, जो भी चीज पड़ी थी उस वक्त, ऐसा कहा जाता है कि वैसा रहा। बहुत से ऐसे दृश्य उन्होंने देखे कि बहुत से लोग थे जो अब चौपाल में बैठे थे तो बैठे रह गए, कुछ खा रहे थे तो खाते रह गए, क्योंकि सब उस उष्णता से, उस ताप से, उस तेज से, उस गर्मी से, भयंकर गर्मी से वैसे ही राख हो गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो पोम्पे नगर का जो साधु था, जो फकीर था, जो प्रीस्ट था, वो बहुत प्यारा आदमी था, बड़ा सुंदर वृद्ध व्यक्ति था। और वो रोज शाम को अपनी छड़ी घुमाता हुआ, सीटी बजाता हुआ, हंसते हुए सैर पे जाता था। जब पोम्पे का ज्वालामुखी फटा तो उस वक्त भी सूर्यास्त होने को था और वो व्यक्ति घर से निकलने को था, और तभी चीख पुकार शुरू हुई, आवाजें आनी शुरू हुई। तो उसने बाहर आके देखा कि ज्वालामुखी फट रहा है, लावा बह रहा है। ये गांव जो था तलहटी से थोड़ा दूर था, पर वो उसी तरीके से सुंदर हंसी के साथ सीटी बजाता हुआ, हंसता हुआ सैर पे निकला। बाप रे बाप, तूफान मचा हुआ था, परेशान थे, चीख पुकार हो रही थी। लोग जानते थे कि ये लावा आने वाला है, भस्म हो जाएंगे, तो भाग रहे थे। जो भी चीज उठा रहे थे उठा के भागने की कोशिश कर रहे थे, जल्दी से सामान बटोर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। और वो फकीर उतनी ही शालीनता से, उतने धैर्य से, उत सुंदरता से सीटी बजाता हुआ, छड़ी घुमाता हुआ घूमने निकला, और देख रहा है कि लावा आ रहा है। अब वो जो दृश्य की कल्पना कीजिए कि लावा आ रहा है और लोग मृत्यु को आते हुए देख रहे हैं, और जो पर्वत के नीचे जो गांव थे देख रहे हैं, वहां चीख पुकार हो रही है। मतलब कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा कि जो लोग देख रहे हैं कि लाल अग्नि निकल रही है। तो जो अ, अ, लोग थे, जो युवा लोग थे, तो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को उठा रहे थे, औरतें अपना सामान बटोर रही थी, किसी ना किसी तरह से जो भी रखा जा सकता था वही कोशिश कर रहे थे। और फकीर उसी शांति से सीटी बजाते हुए, छड़ी घुमाते हुए, चेहरे पे हंसी के साथ घूम रहा था। तो एक वृद्ध व्यक्ति था प्रभु जी, उसने देखा कि ये फकीर आ रहा है वैसा ही, और उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते को उठाया हुआ था, पोती को उठाया हुआ था, और पीछे उसकी पत्नी थी, उसके पीछे उनके बेटा बहू रहे होंगे और भी बेटे रहे होंगे। और एक खाट उठाई थी, किसी ने कोई संदूक उठाया था, और सोचे थे कि जो भर सकते हैं भगो और यहां से दूर हो जाओ और दूसरे पहाड़ पे चढ़ो, क्योंकि लावा ऊपर तो आएगा नहीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। पर उस बूढ़े से ना रुका गया, उसने एकदम से उस फकीर का रास्ता रोका और ये कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो क्या होने वाला है? तुम देख नहीं रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या तुम्हारे कान सुन नहीं पा रहे चीख पुकार? क्या तुम देख नहीं पा रहे कि क्या दृश्य हो रहा है? तो फकीर मौन हुआ। उसने कहा, अरे कुछ तो होगा तुम्हारी झोपड़ी में, अगर तुम नहीं उठा सकते तो मुझे ही बता दो, मैं अपने बेटों से कह दूंगा वो उठा लेंगे। किसी संदूक में जल्दी चलो, संदूक में जो भी सामान है भर लो, पर चलो, क्या कर रहे हो तुम?
अब फकीर ने सीटी बजानी शुरू करी। उसने कहा नहीं प्लीज ऐसा मत करो, कृपा करके कुछ तो बोलो। तो फकीर ने कहा कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है जिसको मैं संभाल के सहेज के अपने साथ ले सकूं। उनका क्या मतलब? उनका मेरे पास संदूक नहीं, मेरे पास जो सबसे उपयोगी सबसे महंगी चीज है वो ये मेरे वस्त्र हैं और ये मेरी छड़ी है, और इससे ज्यादा अमूल्य चीज है मेरे चेहरे की हंसी और सीटी बजाना। तो वृद्ध ने नहीं समझ पाया, उसने कहा कुछ तो बताओ। उनका देखो तुम तो मेरी आयु जानते हो, तुम और हम तो हम उम्र हैं। जिस दिन मैं पैदा हुआ था और मैंने इस ज्वालामुखी की तरफ देखा था, मैं समझ गया था कि आज नहीं तो कल इसको फटना ही है। तो जब इसको फटना ही है और इसमें से लावा निकलना ही है, और जब और होगा एक दिन अकस्मात, तो मैं क्या चीजें इकट्ठे कर लूं, क्योंकि मैं उनको लेके कितनी दूर जा पाऊंगा, कितना उठा पाऊंगा। यानी अगर मैं कुछ भी इकट्ठा करने की कोशिश करूं तो जो मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो मुश्किल तमाम एक संदूक ही तो उठा पाऊंगा, और तो मैं बोझ उठा भी नहीं सकता। तो इसीलिए मित्र मैंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, उस फकीर ने कहा कि इसीलिए मैंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन मुझे छोड़ना होगा। लेकिन आज एक बड़ा विचित्र दृश्य देख रहा हूं, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं मैं। तो उस वृद्ध ने पूछा जल्दी बताओ क्या? उसने कहा सारी जिंदगी तुम लोगों को इकट्ठा करते हुए देखा, तब भी तुम्हारे चेहरे पे हंसी ना देखी, तब भी तुम्हारी सीटी ना सुनाई दी, तब भी तुम्हें आनंद में नहीं देखा, और आज जब उसको जो इकट्ठा किया था उसको उठा के भाग रहे हो, उसके बोझ से परेशान हो, तो आज भी तुम्हें मैं वैसे ही दुखी देख रहा हूं। तो यार मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये जीवन कैसे तुम लोगों ने जिया। यानी इकट्ठा करते हुए भी तुम्हें सुखी नहीं देखा, और आज जब इसको बोझ उठा के जा रहे हो और जो चीजें छूट गई उससे भी दुखी तुम दिख रहे हो। तो यार ये कौन सा जीवन तुम्हारा हुआ? है ना प्रभु जी? कितनी सुंदर कथा, कितनी मीठी कथा। यहां पोम्पई का जो फकीर है उसने कहा जानता था ये फटेगा, वो इसको मृत्यु से कह रहा है। वो वो इशारा कर रहा है ज्वालामुखी मृत्यु है, तो इसलिए इकट्ठा क्या करना था, क्योंकि छूटना तो है ही। पर उसने कहा जो सबसे आश्चर्यचकित बात मुझे है कि सारी जिंदगी जब मैं गांव में घूमता था सीटी बजाते हुए हंसते हुए, तो मैं तुम लोगों को देखता था कि तुम तो यार हमेशा क्रोध में, हमेशा परेशान, हमेशा झगड़ा करते हुए, और पाना और पाना। और हुआ क्या? वो तो छूट ही रहा है, उसका दुख तो दिख ही रहा है कि तुम्हारा घर छूट गया, तुम्हारी खाटे छूट गई, जो कुछ भी। लेकिन जो कुछ उठाया उसके बोझ से भी परेशान हो। और फिर एक ना एक दिन कहीं जाओगे, फिर एक ना एक दिन छूटेगा। तो प्रभु जी भोगा न भुक्ता वमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वमेव तप्ता, कालो न यातो वमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वमेव जीर्णा। आशा है कि आपको ये ज्ञान मोती अपनी आत्मा के श्रृंगार के लिए संजीवनी बूटी समान होगा। बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। बिहारी जी ने चाहा अगले सत्संग में दिशा कहीं और करेंगे। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।